हेलो इन्वेस्टर, दिस इज़ विजेंद्र एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज हम एक और प्रॉपर्टी का रिव्यू करने आए हैं। 13 नाली का एक छोटा टुकड़ा है जो कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया एक प्यारा लोकेशन है। ये गांव की छोटी सी बसावट है, बहुत प्यारा व्यू है, चारों तरफ से प्रॉपर्टी खुली है। अगर आपने कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करनी है या कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट करना है तो छोटा पैच अच्छा है, और अगर आपने फार्म हाउस बनाना है अपने रेजिडेंस पर्पज़ से उसके लिए भी बहुत अच्छा ये लोकेशन होने वाला है। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये, और आसपास सराउंडिंग इसकी डेवलप हो रही है। चलिए प्रॉपर्टी पे चलते हैं। पहले ये रोड के बारे में समझाऊँ। ये ब्लैक टॉप रोड है, मेटालिक रोड है डामर की। ये पदमपुरी से गुनिया लेक की एक लिंक रोड है। 18 से 20 फीट की ये चौड़ाई है इस रोड की, और गुनिया लेक वाली बेल्ट पे ये प्रॉपर्टी है। इस रोड से लगते हुए ऊपर की प्रॉपर्टी है। ये रफ पैच डाल रखा है, साइड में रिटेनिंग वॉल लगा के ऊपर ये रफ पैच डाल रखा है। रफ पैच से ऊपर इधर की प्रॉपर्टी है। अभी हम प्रॉपर्टी पे चल के बात करेंगे। हम पदमपुरी से हार्डली 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आए हैं। पदमपुरी आप जब काठगोदाम हल्द्वानी से वाया भीमताल होते हुए अल्मोड़ा जाते हैं, मुक्तेश्वर जाते हैं, तो रास्ते में पदमपुरी एक लोकेशन पड़ती है। अभी ऊपर चलते हैं प्रॉपर्टी पे, और प्रॉपर्टी पे चल के ये रोड डाल रखी है रफ पैच ऊपर। रोड से हार्डली भी 30-40 मीटर की रोड है डिस्टेंस। आसपास की सराउंडिंग बढ़िया डेवलप है, वेल डेवलप है। ये काम चला हुआ है। ये नीचे पत्थर वगैरह, ये गेटेड कम्युनिटी शायद डेवलप हो रही है। यहाँ पे एक विला बन रहा है, और सारा काम चला हुआ है। अभी ऊपर चलते हैं, प्रॉपर्टी से देखेंगे। ये रोड है प्रॉपर्टी पे। एक बार दूर से इसकी पैमाइश समझाता हूँ। बिल्कुल समतल खेत है ये बाउंड्री इसकी। ये जो दिख रहा है नीचे एंगल लगा हुआ है, ये इधर भी एंगल लगा हुआ है। ये 360 व्यू में खुला हुआ है। इस चारों तरफ से प्रॉपर्टी खुली हुई है। टापू जैसे 1 से 2 खेत हैं। एक ये खेत है जिस पे मैं चल रहा हूँ, आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये अब यहाँ से शायद पूरी प्रॉपर्टी आपको समझ में आएगी। 2 खेत हैं, एक खेत है, एक ये है। 13 नाली का ये पैच है। आपने अगर विला बनाना है या छोटी मोटी साइड चाहिए, आपको अगर गेटेड कम्युनिटी डेवलप करनी है, रियल एस्टेट का कोई प्रोजेक्ट करना है, उसके लिए बहुत ही प्यारी लोकेशन है, बहुत ही पीसफुल और लो डेवलपमेंट कॉस्ट है। 2 खेत जो मैंने दिखाए हैं, बिल्कुल ही कोई डेवलपमेंट कॉस्ट इसमें नहीं है। अड़ोस पड़ोस में भी ये सारे गेटेड कम्युनिटी का ही काम चल रहा है। सोसाइटी डेवलप हो रही है यहाँ पे। ग्रीनरी अच्छी है, चारों तरफ जंगल मेंटेन है। व्यू इसका 360 डिग्री में खुला हुआ है। ग्रीनरी मेंटेन है चारों तरफ, बहुत ही प्यारा जंगल है। क्लाइमेट मेंटेन है जंगल होने की वजह से। वन पंचायत या जंगलात की भूमि है ये जितने भी जंगल दिख रहे हैं। दूसरी तरफ ये विला वगैरह बन रहा है। बताता हूँ आपको। वैसे तो चारों तरफ से प्रॉपर्टी खुली है। ये ईस्ट है, और पीछे सॉरी ये नॉर्थ था, ये पीछे ईस्ट है, इधर ईस्ट है। चारों तरफ से प्रॉपर्टी खुली है, किसी भी मौसम में धूप नहीं छिपने वाली है। हम अप्रॉक्सीमेटली 6000 के एल्टीट्यूड पे हैं। नीचे इधर भी एंगल वगैरह लगा हुआ है। ये बरसात में थोड़ी झाड़ियाँ बड़ी हो गई हैं। ये स्टेप भी इसमें ही आएगा, नीचे का टुकड़ा। हम अप्रॉक्सीमेटली 6000 के एल्टीट्यूड पे हैं। स्नोफॉल जोन है ये। आसपास अट्रैक्शन पॉइंट की बात करें तो सोमवारी महाराज जी का आश्रम है, लोग दर्शन करने आते हैं बाहर से। वाटरफॉल है 18 से 20 किलोमीटर पे।
एक ये सामने वैली है, पदमपुरी की वैली। आप इस लोकेशन से आते होंगे तो पदमपुरी लोकेशन पता होगी आपको, अगर आप आते होंगे तो। बहुत प्यारी वैली है। 18 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भीमताल लेक है। 40 से 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको कैंची धाम, नैनीताल, ये सारे अट्रैक्शन पॉइंट मिलेंगे। वाया पदमपुरी होते हुए 18 से 20 किलोमीटर पे आपको मुक्तेश्वर टेम्पल भी मिलेगा। हम नीचे वाले स्टेप पे एक बार चलते हैं। इसके नीचे भी एक स्टेप है, वो देखते हैं। बरसात में घास बड़ी हो रही है। ये नीचे का भी स्टेप इसमें ही है। ये एंगल लगे हुए हैं। रिसेल की साफ़ सुथरी प्रॉपर्टी है ये। आपने कॉमर्शियल एक्टिविटी भी करनी है किसी तरीके की तो लोकेशन बहुत ही पीसफुल है। पानी और बिजली गवर्नमेंट की सप्लाई का अवेलेबल है। ये खंभे लगे हुए हैं। नीचे ये ब्लैक टॉप रोड है, मेटालिक रोड है। लोग घूमने आ रहे हैं। टूरिज़्म का पीक टाइम है तो केवल जंगल अच्छा होने की वजह से लोग इधर घूमने आ रहे हैं। तो कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए भी अच्छी लोकेशन है। अगर आप होम स्टे या फिर कोई कैंपिंग साइट करना चाहते हैं, आसपास बसावट बहुत अच्छी, छोटा सा प्यारा सा गाँव है। कोई डेवलपमेंट नहीं है इस प्रॉपर्टी में। 13 नाली का टुकड़ा है। छोटे पैच में अगर लेना चाहें तो 2 पार्ट में ये अवेलेबल हो सकती है। सामने ये हरी छत से पहले जो एंगल दिख रहा है, ये खंभा जो है यहाँ तक है। दूसरे स्टेप पे चलते हैं। वैसे तो एक हिल टॉप पे जैसे टापू होता है, वैसे ये 2 स्टेप में पूरी 13 नाली की प्रॉपर्टी है। बट दूसरा स्टेप चल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये दूसरा स्टेप पे आ गए। आजकल घास थोड़ी बड़ी हो रही है बरसात की वजह से। हम नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो हमारा काठगोदाम है, उससे हार्डली 45 टू 48 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी पदमपुरी है, 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और डेली नीड्स की सारी चीज़ें आपको गांव की दुकानों में मिल जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल ही समतल खेत है। जीरो डेवलपमेंट कॉस्ट वाली प्रॉपर्टी है। आप अगर इसमें कोई प्रोजेक्ट करना चाहें तो उसके लिए लोकेशन और प्रॉपर्टी, लैंड दोनों ही परफेक्ट होने वाला है। वीडियो को लाइक करिए और किसी भी क्वेरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। आगे चलते हैं लास्ट तक। पूरा ये जो खंबा दिख रहा है, ये खंबे के पैरेलल यहाँ तक लास्ट तक ये पूरा खेत है। चलते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आप इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी प्रॉपर डिटेल मैं डाल दूँगा। ये खंबे एंगल लगे हुए हैं, बस ये वाला स्टेप है। ये व्यू है इसका। ये बिजली के जो खंबे हैं हाई टेंशन के, ये इनकी बाउंड्री से बाहर है।
सारी डिटेल इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, और ग्रुप में भी इसको अपडेट कर दूँगा मैं डिटेल्स के साथ। बहुत ही प्यारी बसावट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।